नमस्कार साथियों, एएमसी एजुकेशन पर मैं एसआर प्रजापति आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि ज्योमेट्री की क्लास के अंदर कल की हमारी पिछली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने त्रिभुज के बारे में थ्योरी पढ़ी थी। कुछ त्रिभुज की थ्योरी और है, उन थ्योरी के बारे में भी आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद में थ्योरी क्लियर करने के बाद फिर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी अपनी पिछली थी, तो पिछली थ्योरी के अंदर अपन ने बताया भी था, समझा भी था एक एक चीज को। तो पिछली थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि एक त्रिभुज है, एक किसी भी त्रिभुज के अंदर शीर्ष कितने होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। अगर तीन शीर्ष है तो तीन ही इसकी क्या होगी? भुजा। मैंने कह दिया अगर ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका कौन सा पॉइंट होगा? सी। इसको, इस भुजा को मैं क्या नाम दे सकता हूं भाई साहब? ए, यानी कि स्मॉल ए लिख सकता हूं। इधर इस भुजा को क्या नाम दे सकते हैं? स्मॉल बी, स्मॉल सी, सी के सामने वाली भुजा। और इस बी के सामने वाली भुजा को क्या कह सकते हैं? स्मॉल बी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि 180 हो जाता है। उसके बाद में अपन ने इनके बाह्य कोण को भी पढ़ा था। बाह्य कोण पढ़ने के बाद में मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के योग से क्या होता है? अधिक होता है। दो भुजाओं, यानी कि मैंने कह दिया कि ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, तो इन ए प्लस में बी, इन दोनों भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के योग से क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि ये वाला अधिक होगा। अगर मान लो मैं कह देता हूं कि ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है और ये भुजा कितनी है? 5। एक भुजा आपके पास में 3 है, दूसरी भुजा आपके पास में 4 है, तीसरी भुजा कितनी है? 5। तो दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के योग से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो आप कहोगे 4 और 3 कितना? 7। क्या इन दोनों भुजाओं का योग 7 5 से अधिक है या नहीं है? त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब क्या बन रहा है? त्रिभुज। यहां से भी क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे वगैरह में ना। अगर मान लो इन दोनों भुजाओं को ले लिया, 5 और 3 8, क्या इससे ज्यादा है या नहीं है? अगर मान लो हमने इस भुजा को ले लिया तो 5 और 4 कितना? 9। क्या इस भुजा से ज्यादा है या नहीं? तो आप कह सकते हो कि साहब दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के योग से क्या होना चाहिए? अधिक। उसके बाद में अंतर की भी बात की थी। अंतर की क्या बात की थी? कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा? कम होगा, छोटा होगा। तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर कितने का है? 2 का। तो ये तीसरी भुजा से कम है या नहीं है? तो हमने ये भी पढ़ा था कि दो भुजाओं का अंतर एक तीसरी भुजा के तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन ने कुछ क्लास इसकी रह गई थी, उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। अब देखो त्रिभुज के प्रकार, दो प्रकार के त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। क्लियर? एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कौन सा है? कोण के आधार पर। दो भागों में बांट दिया। पहला भाग है आपका भुजाओं के आधार पर और दूसरा आपका भाग है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। वैसे ये चीजें अपन ने पीछे मेंसुरेशन में भी पढ़ लिया था। बोलो, पढ़ लिया था ना? अब ज्योमेट्री के अंदर भी अपन को पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूं भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोण के आधार पर, यानी कि 6 तो ये हो जाएगा, और एक भुजा और कोण दोनों का एक मिक्स में बन जाता है, तो 7 प्रकार के त्रिभुज होंगे। ठीक। भुजाओं के आधार पर अगर मैं पहले की बात करूं तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो आपका होगा
वो होगा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर अगर बात करें तो कोण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? बोलो। 3 भागों में बांटा गया है। पहला कोण की अगर मैं बात करूं तो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण जानते हो भाई साहब? क्या होता है न्यून कोण? 90 डिग्री से छोटा कोण बनना चाहिए, न्यून कोण हो जाएगा। दूसरा कौन सा? दूसरा हो जाएगा समकोण। दूसरा हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज और तीसरा आपका हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले अपन समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समबाहु। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर है तो उसकी 2 भुजाएं भी बराबर होगी। बोलो। अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण आपस में बराबर है तो इसका मतलब उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। बोलो। ठीक है। अब समबाहु का मतलब क्या होगा कि भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान। यानी कि समबाहु की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो या बराबर हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब मैं आपसे कह सकता हूं, यहां एक एक उदाहरण समझ लेंगे। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना तो ये इधर ये भी कितनी होगी? 5। और ये भी कितनी होगी? 5। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास में समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान है तो सभी कोण भी समान होंगे। बोलो। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो आप कहोगे गुरुजी 180 के 3 समान भाग, तो ये भी आपके पास कितना होगा? 60। ये भी आपके पास में कितना होगा? 60। और ये भी आपके पास में कितना होगा? तो इसको मैं कौन सा त्रिभुज कह सकता हूं? समबाहु के साथ में न्यून कोण भी कह सकता हूं। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। आप देखो भाई साहब 90 डिग्री से छोटा है या नहीं? बोलो। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो इसे मैं न्यून कोण भी कह सकता हूं, इसे मैं समबाहु त्रिभुज भी कह सकता हूं। सही है। तो ये आपके पास में समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरी अगर बात करें विषमबाहु त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा? वह त्रिभुज, विषम का मतलब विषम मतलब अलग अलग। भाई विषम का मतलब अलग अलग। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, बाहु का मतलब होता है भुजा, सभी भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? विषम बाहु। तो आप कहोगे साहब मान लीजिए कि ये इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गया। इसकी भुजा ये 3 है, इसकी भुजा ये 4 है और इसकी भुजा कितनी है? 5। अगर इसकी भुजाएं अलग अलग है, इसके कोण भी अलग अलग होंगे। होंगे या नहीं होंगे? अगर मान लो इनकी भुजाएं अलग अलग है तो इनके कोण भी अलग अलग होंगे। आप कहोगे साहब ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा अलग अलग है तो मैंने अलग अलग चिन्ह लगा दिए। अगर ये समान है तो मैं समान चिन्ह लगा सकता हूं ऐसे। अगर ये समान है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं इसको। तो ये आपके पास में समबाहु है, ये आपके पास में अलग अलग भुजाएं हैं तो इसको कौन सा कह दिया? विषमबाहु। अब इसमें कोण अलग अलग होंगे। कोण क्या होंगे? अलग अलग। उसके बाद में आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि, द्वि का मतलब 2, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। डेफिनेशन बन गई ना? सम का मतलब क्या होगा? समान। द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब 2 भुजाएं समान होने का मतलब, मान लो मैंने कहा कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। अगर मान लो मैंने कहा ये भी आपके पास में 5 है, ये भी आपके पास में 5 है, सोचना एक बार। तो 2 भुजाएं समान है या नहीं है? तो इनके 2 कोण भी समान होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से समान होंगे? जैसे मैंने कह दिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है
और ये सी पॉइंट है, ए और मतलब आप कहोगे, सुनो एक एक बात, ये इंपॉर्टेंट है, समझो इन चीजों को। सी के सामने वाली तो भुजा है ना, ये सी के सामने वाली भुजा नहीं है, और ये ए के सामने वाली भुजा नहीं है क्या? तो आप कहोगे कि साहब हमारे पास में ये वाला इसके सामने ये, इसके सामने वाला ये, तो आप कहोगे साहब कोण ए और कोण सी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोण ए और कोण सी आपस में क्या होगा? बराबर। अब भाई साहब मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू पुट कर दूं, मान लो 1 मिनट आप समझना। जैसे मैंने कह दिया कि ये आपके पास में 70 डिग्री और ये भी आपके पास में 70 डिग्री, भाई साहब ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? 40। तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, सही बात है? अरे सही है या गलत है? ये वैल्यू आपके पास 40 आ जाएगी। अब मुझे एक बात थोड़ा सा सोच के बताना, इसके तीनों कोण है, ये 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा? 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब इसे भी न्यून कोण कह सकते हैं क्या? कंफ्यूज? अरे 90 डिग्री से छोटा यानी कि न्यून कोण हो जाएगा। अगर एक भी कोण 90 डिग्री का बन गया ना तो वो न्यून कोण नहीं रहेगा आपका। 90 डिग्री से अधिक बन गया तो अधिक कोण हो जाएगा। 90 डिग्री से छोटा बन रहा है सबके सब कोण न्यून कोण, और 90 डिग्री बनेगा तो सम कोण। अब इसे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? इसे कह सकते हो कि साहब ये न्यून कोण भी है, इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज भी है। इसके अलावा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज भी है। ठीक है, इसके बाद में न्यून कोण क्या होगा? न्यून कोण के बारे में बात करूं तो हाँ, तो मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 90 से बड़ा एक भी कोण नहीं होना, 90 भी नहीं होना चाहिए, 90 से छोटे कोण बनने चाहिए। 90 से क्या बनने चाहिए? छोटे कोण। आपका मतलब ये नहीं कि सब 60-60 के बनेंगे क्या ना, भाई साहब ऐसे कह दो कि ये 80 डिग्री का कह दो, ये आपके पास में 60 डिग्री का कह दो, और ये आपके पास में कितना बच गया? 40 डिग्री। ऐसे भी तो कह सकते हैं 80, 60 और 40, फिर भी ये न्यून कोण है, फिर भी क्या है? न्यून कोण। उसके बाद में आता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो इसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। अब भाई साहब मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज है, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि साहब बचा कितना? अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बचा? कितना? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि गुरुजी अगर इसको 45 ले ले मान लो, तो ये भी कितना बचेगा? 45। इसके सामने की भुजा ये है या नहीं, और इसके सामने की भुजा ये है या नहीं? मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई साहब इसके दो कोण समान है, इसका मतलब दो भुजाएं क्या होंगी? तो आप ये कह सकते हो कि साहब इसे, इस त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, और अगर दो कोण समान है तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। आप कहोगे साहब हमेशा होगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये भी देखो आपके पास में समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मैंने मान लिया कि ये आपके पास में 60 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा फिर? क्या अब ये समद्विबाहु बन रहा है क्या? अब इसे आप कह सकते हो कि गुरुजी ये समकोण भी है, इसके अलावा अलग अलग भुजाएं तो विषमबाहु भी हो गया। कंफ्यूज हो गए क्या? आप तो केवल ये ध्यान रखोगे समबाहु त्रिभुज अपने आप सीख जाओगे पीछे। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अब ये तो आप जानते हो ना, जिसकी जितनी भुजाएं समान उसके उतने ही कोण बराबर, पढ़ा दिया ना पीछे। तो समबाहु का मतलब सभी भुजाएं समान हो, विषमबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, न्यून कोण का मतलब, समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का, और अधिक कोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा। जैसे मैं आपके पास में इस प्रकार से ले लूं, ये त्रिभुज बन गया, ये भाई साहब 90 डिग्री से बड़ा है या नहीं? अरे 90 डिग्री तो ऐसे होता ना, तो ये आप कह सकते हो गुरुजी ये 90 डिग्री से बड़ा है। अब मान लिया कि ये 120 डिग्री है, तो बचा कितना फिर आपके पास में? 60 डिग्री। अब हो सके भाई साहब ये 60 डिग्री में 30-30 डिग्री के हो सकता है ना। अगर 30-30 डिग्री के होंगे तो दो भुजाएं तो यहां भी समान है, दो कोण समान तो दो भुजाएं समान। हो सकेगी ये 40 डिग्री का हो, ये 20 डिग्री का हो।
इसे कौन सा कोण कह दोगे? अधिक कोण। अधिक कोण तो कह रहे हो, लेकिन तीनों कोण अलग अलग है, इसलिए ये विषमबाहु भी बन जाएगा। कंफ्यूज हो गए क्या? तो ये विषमबाहु भी कह सकता हूं। अगर मान लो ये दोनों के दोनों 30-30 डिग्री के होते, ये समद्विबाहु भी हो जाता और साथ में अधिक कोण भी हो जाता। आ गई चीजें समझ में? तो आप ये कह सकते हो कि कोणों को, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोण के। भुजाओं के आधार की बात करूं सबसे पहला, उसके बाद समबाहु क्या होगा? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान। सभी भुजाएं कह दूं या तीनों? अरे तीन ही तो भुजा होगी ना। विषमबाहु क्या होगा? जिसकी सभी भुजाएं, और समद्विबाहु न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। एक और त्रिभुज होता है आपके पास, एक और त्रिभुज होता है, वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? बोलो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जैसे मैंने अभी बनाया था ना, जिसकी 2 भुजाएं। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अब मुझे बताओ 2 भुजाएं समान होंगी तो 2 कोण भी समान होंगे। बोलो। और समद्विबाहु जो 7वां बनता है ना आपका, वो होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मतलब इसके अंदर 2 भुजाएं भी समान और एक कोण 90 डिग्री का बनेगा। आपने कह दिया ये 90 डिग्री का बनेगा, अब 2 भुजाएं समान कब होगी? अरे 2 भुजाएं समान कब होगी? मतलब ये आपस में दोनों कोण बराबर होगा। अब ये इसको थोड़ी कह सकते हो, तो आप कहोगे गुरुजी ये आपस में दोनों कोण बराबर होगा, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी या नहीं होंगी? कौन कौन सी? ये भुजाएं आपस में बराबर होगी, जबकि इसके सामने की भुजा। ये त्रिभुज के प्रकार है। अब मैं थ्योरी के क्वेश्चन करवाता हूं, पहले छोटे छोटे से। पहले मेरी बातों को सुनो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। 2 भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के योग से अधिक होगा, जबकि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, वीडियो से ले लेना, उतारना हो जो है ना। चलो पहला क्वेश्चन अपन बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। किसी त्रिभुज के 2 कोण, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के 2 कोण क्रम से 60 व 80 डिग्री हो, तो तीसरा कोण ज्ञात करें। हो तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? किस किस का 40 आ रहा है? वेरी गुड। ये कंडीशन कहां से निकलेगी? आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आप कहोगे गुरुजी किसी त्रिभुज के 2 कोण 60 और 80 है, कोई भी त्रिभुज मान लो, तो मैंने कहा तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो आप कहोगे 60 और 80 कितना? 140। तो तीसरा कितना बचेगा भाई साहब? क्या मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बराबर में कितना? 180। पूरा सॉल्यूशन तो ऐसे कर सकता हूं। वैसे डायरेक्टली चीजों को तुम सीधा समझ लो तो बेस्ट है। पहला कोण कितना? 60, दूसरा कितना? 80, एक तीसरा निकालना है तो प्लस करके ऐड कर दे। 60 और 80 कितना? 140 प्लस में तीसरा कोण, इधर बराबर में 180 चल रहा है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। भाई साहब तीसरा कोण निकालना था तो इसको इधर पहुंचा दे,
तो थर्ड कोण आपके पास में आ जाएगा 180 माइनस कितना 140, बोलो कितना आएगा 40 डिग्री। अब डायरेक्टली आप सॉर्ट करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि दोनों कोणों का योग 140 हो गया, तीसरा बचेगा 40 होगा। इतना थोड़ी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में कोण बी का मान ज्ञात करें। चित्र दे रखा है आपको, दिए गए चित्र में कोण बी का मान ज्ञात करें। कोण बी का मान ज्ञात करें। ये इस प्रकार से आपको चित्र दिया है, ये आपके पास में कोण ए है, ये आपके पास में कोण बी है, ये आपके पास में कोण सी है, इधर भाई साहब एक्स है, इधर आपके पास में x प्लस 10 है, और इधर आपके पास में x प्लस 20 है। ये वाला ये x प्लस 20 है। आपको निकालना है कोण बी का मान, आपको निकालना है कोण बी का मान। उम्मीद करूंगा निकाल दोगे। कितना किस किस का आ रहा है, कोशिश करो, चीजों को सीखो। कितना आएगा 60।